एक महिला अपनी मोबाइल लेकर एक दुकानदार के पास जाती है और वह बोलती है कि यार मेरा मोबाइल जो कि पानी में गिर गया था, इसलिए हमारा मोबाइल खुल नहीं रहा है। तो वह अपना मोबाइल दिखाने के लिए महिला उस दुकानदार को दे देती है और दुकानदार से बोलती है कि या हमारा मोबाइल ठीक हो जाएगा। तो दुकानदार कहता है यार मोबाइल आपका ठीक हो जाएगा, तो आप इसे आके ले जाइएगा। तो वह उस समय वह महिला चली जाती है। फिर जो कि वह दुकानदार जब वह मोबाइल ठीक कर लेता है तो वह खोल के देखने लगता है, तो उसमें जो ऑडियो क्लिप होता है तो वह आवाज़ें सुनकर वह दुकानदार के उसी समय होश खो जाते हैं। खोने के बाद वह जैसे जैसे आवाज़ें सुनने जाता है, उसकी आवाज़ें भी, दुकानदार की आवाज़ें उस समय बंद होने लगती है। वह सोचता है यह क्या हो रहा है। तो वह उसी में से एक नंबर निकालता है। जो नंबर निकलता है उसी में से उसके पति का नंबर निकलने के बाद वह तुरंत उसी के पति के पास फ़ोन कर देता है और पति को वह बुला लेता है कि यह तुम्हारी पत्नी का जो कर्तव्य है, यह देखिए, तुम्हारी पत्नी का यही कर्तव्य है। देखने के बाद दोस्तों आप इस वीडियो क्लिप में जो भी सच्चाई आपके सामने आएगी, तो आप सच्चाई सुन के रिश्ते को शर्मसार और जो कि बहुत से आएगा दोस्तों इसलिए इस घटना की सच्चाई जानने के लिए आप हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको अपने टेढ़ी बात चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह घटना हरियाणा के यमुनानगर जिले के थाना छप्पर के एक क्षेत्र की, और उस क्षेत्र के गांव में एक पंचायत हो रही थी जिसमें बहुत से लोग जुटे हुए थे। जो लोग कई बुजुर्ग थे, कई जवान थे, आपस में बैठकर दो साइड में पंचायत हो रही थी। इस पंचायत का कारण यह था कि जो कि एक महिला थी वह अपने पति से तलाक लेना चाहती थी, क्योंकि उसका जो पति था वह एक फौजी था। वह अपने फौजी पति से तलाक लेना चाहती, क्योंकि फौजी पति से तलाक इसलिए लेना चाहती थी कि वह अपने फौजी पति से उब गई थी। उसमें कई दिनों से लगातार झगड़े होते रहते थे, कहासुनी होते थे, बातें होती रहती, जो वह पति जो कि दोनों बीच या बातें नहीं पड़ती थी, इसीलिए इनमें तलाक होना चाहती थी। जब पंचायत बैठी दोनों तरफ से उनकी बातें सुनने लगी तो पत्नी उसी समय खड़ी होकर बोलने लगी कि हमें इनसे तलाक चाहिए। जो कि पति उसी समय तलाक देने के लिए तैयार हो जाता है और वह भी खड़ा हो जाता है। इसी बात को लेकर दोनों राजी हो जाते हैं। तलाक होने के लिए पंचायत पूरी तरह से राजी हो जाती है। तो उनमें जो कि तब वह पत्नी बोलती है हमें तलाक इसलिए चाहिए क्योंकि हमारा पति जो कि दिल्ली में रहता हुआ हमें टाइम नहीं दे पाता, हमें टाइम सुखी के लिए अपने शरीर को सुख नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए हम इनसे तलाक चाहिए। क्योंकि यह जब आते तो चले जाते, इनको छुट्टी नहीं मिलता, तो हमें इनसे शादी करने से क्या फ़ायदा है। लेकिन उस महिला के एक लड़का था, तब भी वह महिला इस आदमी के साथ रहने के लिए राजी नहीं थी। तो पंचायत में यह सुनाया जाता है कि दोनों अलग करने के लिए दोनों राजी हो जाते हैं। तभी पंचायत बोलती है कि इन दोनों लड़कों का क्या होगा। तो वह महिला बोलती है कि यह लड़का और यह लड़का हमारे पास दोनों रहेंगे, क्योंकि यह हमारे दोनों बेटे हैं। तो उस महिला दोनों बेटे और बेटी को रखने के लिए तैयार हो जाती है। तो फौजी बोलता हम इनको जो कि पूरी तरह से जो लगेगा धन इनको हम बराबर देते रहेंगे, जो इनका हिस्सा है इनको हम बराबर देते रहेंगे। तो उसी समय फौजी बोल देता है कि लेकिन तुम किसी से शादी नहीं करोगी। तो महिला कहती है कि हमें शादी करनी है, हमें धन क्यों ना मिले, हमें धन से नहीं मतलब हमें शादी करनी, क्योंकि इसीलिए हम अपने शरीर को सुख के लिए आपको छोड़ रहे हैं। तो पंचायत में इस फरमान को सुनने के बाद वह दोनों उसी में दोनों छूटा हो जाता है। फिर जाके जब वह महिला कुछ दिन रहती है, फिर एक आदमी से और शादी कर लेती है। फिर उससे कुछ दिन लगभग 6 महीने 1 साल चलने के बाद वह जो कि औरत उस महिला उस पति को भी अपने दूसरे पति को भी छोड़ देती है। छोड़ने के बाद जो कि वह एक आदमी को और करती है और उसके साथ भी रहने लगती है, तीसरे आदमी के साथ भी रहने लगती है। उसके साथ कुछ दिन चलने के बाद अच्छे खुशी से तीनों रह रहे थे। उसके बाद वह भी जो कि तीसरे पति को वो छोड़ देती है। फिर वह अपने मोहल्ले में जो कि उसी पहले पति के पास फौज के पास जो कि लगभग वहाँ से 1 किलोमीटर के इर्द गिर्द में वह औरत रहने लगती है। फिर वह औरत अकेली रहने लगती है, रहने के लिए राजी हो जाती है अपने एक लड़की और एक लड़के के साथ। फिर अचानक क्या होता, एक दिन उस औरत का मोबाइल पानी में गिर जाता है। तो उस औरत अपनी मोबाइल दिखाने के लिए उस दुकानदार के पास जाती है और वहाँ पर जब दुकानदार से बोलती है कि यह हमारा मोबाइल ठीक कर देना जल्दी से, हमें इस मोबाइल की बहुत ज़रूरत है, इससे हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। तो वह जो दुकानदार सुनता वह भी हैरान रह जाता है कि यह औरत बोल कह रही इससे क्या गुजारा नहीं हो रहा है। तो वह जब दुकानदार उस मोबाइल को अपनी टाइम देकर उस मोबाइल को ठीक करने लगता है, जब वह ठीक कर लेता है, थोड़ा थोड़ा खोलने लगता है,
तो वह चेक करने के लिए वहाँ पर ऑडियो यूज करता है। तो उस ऑडियो में रिकॉर्डिंग पड़े थे, जो कि वह रिकॉर्डिंग उसके अपने लड़के से बात हो रहा था, और उसमें जो कि जैसे एक नए प्रेमी में बात होता है वैसे ही बात हो रहा था। वह दुकानदार वह सुन के तुरंत दंग रह जाता है, और वह औरत अपने बेटे से बार बार गंदी गंदी बातें कर रहा था, जिससे वह दुकानदार के होश भी उस समय उड़ जाते हैं। और ऐसे ऐसी गंदी गंदी बातें जो पत्नी और पति के बीच होता रहता है, यह सब बातें उसी ऑडियो में रिकॉर्ड होकर दुकानदार उस मोबाइल को पूरी तरह से देखने के बाद उसमें एक नंबर निकलता है, जिसमें उसके मोबाइल में पापा के नाम से नंबर सेव था। वह दुकानदार उस पापा वाले नंबर पे डायल करता है, तो उसमें उसका पति उठाता, वह महिला का नाम बताता है दुकानदार। तो वह आदमी कहता है हाँ मेरी पत्नी है। तो तुरंत वह दुकानदार उस आदमी को अपने दुकान पे बुला लेता है। फिर जब वह अपना मोबाइल देता है सुनने के लिए, तो वह फौजी भी सुनकर इस चीज़ से हैरान रह जाता है कि आखिर हो क्या रहा है, या यही कर्म करने के लिए हमसे अलग हुई और पतियों को छोड़कर, इसीलिए आप अकेली पड़ गई है। तो यह सब सुनने के बाद उसका पति भी उसी समय दंग हो जाता है। वहाँ पर जाके तुरंत छप्पर पुलिस थाना में जाकर वह रिपोर्ट दर्ज कराता अपनी पत्नी के खिलाफ है। और वह रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस एक्शन लेने के लिए तुरंत उस महिला के पास जाती है, और उस महिला से पूरी ऑडियो क्लिप लेकर सच्चाई सुना देती है, जिससे वह महिला दूसरी तरफ बच भी नहीं पाती। अब पुलिस के गिरफ्त में आ जाती है, जिससे सारी सच्चाई वह उगल देती है। फिर उस महिला को जेल में डाला जाता है, जिससे उसको कई सजाएं होती हैं, और उसको पोक्सो एक्ट तरह धाराएँ भी लगा दी जाती हैं, जिससे वह महिला आज भी अंदर है दोस्तों। और फिर दोस्तों आप इन दोनों बारे में क्या कहना चाहेंगे, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप जो भी कहना चाहिए इस घटना के बारे में, इनको क्या सजा होना चाहिए इस औरत को, और जो कि लड़का 16 साल का था को मनोचिकित्सा में डाल दिया गया। दोस्तों आप इस घटना के बारे में जो भी राय हमारे कमेंट बॉक्स में करें। दोस्तों इस वीडियो से हम आपको ठेस पहुंचाना नहीं चाहते, बस आपको सावधान और सतर्क करना चाहते हैं। इसलिए जहां भी आप रहें आप सावधान और सतर्क रहें और स्वस्थ रहें। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लें, हम आपके बहुत आभारी रहेंगे दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो लेकर, तब तक की राम राम, जय हिंद दोस्तों।